समय समय पे अपने चैनल पे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैं करती रहती हूँ और आज के वीडियो में ऐसे ही एक शैम्पू का मैं रिव्यू करने वाली हूँ फ्रॉम द पॉपुलर ब्रांड जॉय के शैम्पूज़ के बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं और आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ। वेट अ मिनट, ये है जॉय हेयर फ्रूट्स शाइनिंग ब्लैक 2-in-1 कंडीशनिंग शैम्पू एनरिच्ड विद आंवला एंड ब्लैक ग्रेप्स। दिखने में कैसा लग रहा है आप लोग गेस कर सकते हो। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू की तरह है, लेकिन उसमें शायद आंवला रीटा शिकाकाई वाला एक्सट्रैक्ट है इंग्रेडिएंट्स में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। और इसमें आंवला और ब्लैक ग्रेप्स है। ये है 340 ml का एक बॉटल। तो आगे इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के प्रोज कॉन्स के मैंने कैसे लगाया है, मेरा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें इन डिटेल मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। आंवला हमारे बालों के लिए काफ़ी लाभकारी है। आंवला इस्तेमाल करने से हमारे बालों के रूट्स मजबूत होते हैं। अगर आपका हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है वो आंवला से दूर होता है, और डैंड्रफ की समस्या है तो उसको भी ठीक करने के लिए आप आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों में। और आज के वीडियो में जिस शैम्पू का रिव्यू कर रही हूँ इसमें आंवला भर भर के डाला गया है, ऐसा मैं नहीं, कंपनी कह रही है। तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ जॉय हेयर फ्रूट्स शाइनिंग ब्लैक 2-in-1 कंडीशनिंग शैम्पू। को काफ़ी लंबा नाम है तो मैंने लिख के रखा है। और मैंने इस शैम्पू को लगभग 8 to 9 टाइम्स अपने बालों में इस्तेमाल किया है। और अभी आप मेरे बालों को जैसे देख रहे हो, ये भी इस शैम्पू को लगाने के बाद का रिजल्ट है, क्योंकि फिलहाल अभी इसी शैम्पू को मैं कुछ दिनों से लगा रही हूँ टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग के बारे में। और इसका पैकेट प्लास्टिक का है, इसका जो बॉटल है वो प्लास्टिक का है। यहाँ पे आंवला और ब्लैक ग्रेप्स को हाईलाइट किया गया है, तो इसीलिए बॉटल का कलर इन्होंने ब्लैक बना दिया है, क्योंकि ग्रीन कलर का ऑलरेडी इनके बहुत सारे शैम्पूज के बॉटल का कलर ग्रीन है, तो इसीलिए सेम कलर इन्होंने इस पर रखा नहीं है। अगर नेट वॉल्यूम के बारे में बात करें तो जॉय के जितने सारे शैम्पूज हैं वो अलग अलग क्वांटिटी में आते हैं, जैसे 200 ml, 640 ml, 680 ml, 340 ml। अगर आप फैमिली पैक खरीदना चाह रहे हैं तो आप 640 या फिर 680 ml का ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ अकेले अपने लिए खरीदना चाहते हो तो 200 या फिर 340 ml ले सकते हो। पहली बार कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कम क्वांटिटी का बॉटल लीजिए, इससे आप टेस्ट कर पाओगे प्रोडक्ट कैसा है, वेस्ट नहीं होगा आपका पैसा। अगर ये सूट नहीं करा तो आपका मन खराब नहीं हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है इस प्रोडक्ट में, अभी ये तो अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ इस प्रोडक्ट के साथ। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, जब मैं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने बैठती हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपको छोटा बॉटल नहीं मिलता है मार्केट में। वैसे ही मुझे जॉय का 200 ml का बॉटल नहीं मिला कहीं पे भी, तो मुझे 340 ml का लेना पड़ा। लेकिन प्राइस के मैटर से देखा जाए तो काफ़ी कम प्राइस है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं प्राइस की तरफ। इस शैम्पू के 2 बॉटल 340 ml के 2 बॉटल्स मैंने लिए थे, क्योंकि एक बॉटल नहीं मिल रहा था, तो कंबाइन पैक मुझे मिला 340 ml ईच, और दोनों बॉटल मिला के मुझे पड़ा ओनली 186 रुपीज़। तो समझ सकते हो इतने कम प्राइस में आपको इतना सारा शैम्पू मिल रहा है। तो 2 बॉटल मुझे मिला था, एक को मैंने अभी इस्तेमाल किया है, दूसरा भी घर पे पड़ा है। फ्रेग्रेंस के बारे में बात करें तो इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अजीब है। मतलब इसका फ्रेग्रेंस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, 1 मिनट, इसका फ्रेग्रेंस वही सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू की तरह ही है, उसी तरीके का फ्रेग्रेंस है इसका, डिट्टो सेम टू सेम। और शैम्पू का कलर भी ब्लैक है, अच्छे तरीके से पानी में घुल जाता है। झाग मीडियम होता है, ज़्यादा झाग नहीं होता है, जैसे लॉरियल के शैम्पूज के बहुत ज़्यादा झाग होता है, वैसा झाग नहीं होता है। इसको आप सेमी माइल्ड शैम्पू कह सकते हो, कंप्लीटली माइल्ड शैम्पू ये नहीं है, सेमी माइल्ड है बीच में, तो इतना आप कह सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यार इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने आंवला और ब्लैक ग्रेप को हाईलाइट किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट को अगर आप यहाँ पे देखो तो आंवला और ब्लैक ग्रेप को बहुत नीचे रखा गया है, लगभग 7 या फिर 8 रो में रखा गया है, जो काफ़ी नीचे है। शैम्पू में पैराबिन नहीं है लेकिन सल्फेट है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये शैम्पू 100% केमिकल फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नेचुरल और केमिकल इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण है इस शैम्पू में। ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किया हुआ है और कम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आजकल मैं बिना मेकअप किए ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये जो सीजन चेंज का टाइम है, इस समय मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कुछ भी प्रोडक्ट मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ तो चेहरे पे रैशेस, पिंपल निकल आते हैं। नॉट ओनली दैट, मेरा चेहरा रेड हो जाता है एलर्जी से। तो इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए
चेहरे पे कोई भी मेकअप वगैरह नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मैंने लिप बाम लगाया है। तो प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं, मैंने लिख के रखा है गाइज। इस शैम्पू को लगाने के बाद सबसे पहला प्रो मुझे लगता है कि दिस शैम्पू इज़ रियली गुड फॉर ड्राई हेयर, ड्राई स्कैल्प वाले। अगर आपके बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, फ्रीजनेस की प्रॉब्लम है, आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। इस शैम्पू को लगाने के बाद आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट और मैनेजेबल होते हैं। एक फ्लैट स्ट्रेट लुक देता है ये शैम्पू आपके बालों को। जिनको बहुत बाउंसी बाल पसंद नहीं है वो इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू का इफेक्ट लगभग 4 दिनों तक रहता है आपके बालों में। 4 दिनों के बाद आपको फिर से शैम्पू को लगाना पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्मली 2 से 3 दिन बाद हमारा स्कैल्प गंदा हो ही जाता है। तो 3-4 दिन में बालों को धो लेना अच्छी बात है, इससे आपके बालों की हेल्थ अच्छी रहती है। शैम्पू को लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल इंक्रीज नहीं हुआ, इनफैक्ट हेयर फॉल कम हो गया था। और एक प्रॉब्लम मुझे होता है जब भी मैं एक नए शैम्पू को अपने बाल में लगाती हूँ। कुछ एक शैम्पूज मार्केट में ऐसे हैं जिनको लगाने के बाद आप जब बालों को वॉश करोगे आपका इतना हेयर फॉल नहीं होगा, लेकिन सारा दिन में आप देखोगे एक दो बाल झड़ ही रहे हैं। इस शैम्पू के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसको लगाने के बाद एक चीज़ मैंने देखा है कि बाल अच्छे तरीके से डीटैंगल भी हो जाते हैं, मतलब फ्रीजनेस उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये तो गए शैम्पू के कुछ प्रोज और अच्छी बातें। चलिए बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि ये शैम्पू ड्राई स्कैल्प और ड्राई वालों के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली ये ऑयली स्कैल्प और ऑयली बालों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऑयली बालों में लगाओगे तो हो सकता है आपके बाल और भी ज़्यादा ऑयली हो जाए। अभी कोलकाता का वेदर काफ़ी वियर्ड है। कुछ दिनों पहले बहुत गर्मी हो गई थी, अभी कुछ दिन ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो जब गर्मी आ गई थी उस समय मैं इस शैम्पू को टेस्ट कर रही थी, तो क्या हो रहा था कि ह्यूमिडिटी हाई हो रहा था और थोड़ा सा ऑयलीनेस है शैम्पू में, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे, स्टिकी हो रहे थे और स्कैल्प में ईचिंग हो रही थी, खारिश हो रही थी। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करा 3-4 दिन बाद ना, जब आप ऐसे स्कैल्प को स्क्रैच करते हो, खुजली होती है जब, तो नेल्स में ना कुछ इस तरीके से ब्लैक चीज़ें आ जाते हैं, विच इज़ शैम्पू का केमिकल। तो ये मतलब आपके स्कैल्प में जब आप इस शैम्पू से बालों को धोते हो आपके स्कैल्प में इस तरीके से ये बैठ जाता है। और 3-4 दिन बाद जब आप स्क्रैच करते हो स्कैल्प को तो ये आपके नेल्स में इस तरीके से आ जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऑयली बालों में लगाने से बिल्डअप हो सकता है। शैम्पू से आपके बाल फ्लैट और मैनेजेबल तो होते हैं, लेकिन इस शैम्पू को लगाने के बाद आपके बालों में कोई भी शाइन नहीं आता है। कुछ लोगों के बाल आप देखोगे उनके बाल एक बड़ा सा सटल सा शाइन देता है, उनके बालों में एक शाइन रहता है, लेकिन इस शैम्पू को लगाने के बाद आपके बाल थोड़े से फ्लैट रहेंगे, कोई शाइन वगैरह नहीं आएगा। तो अगर आपको अपने बालों में शाइन चाहिए, दिस शैम्पू इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अगर आप बालों में ऑयलिंग करते हो तो इस शैम्पू से बालों को धोने में आपको शामत आ सकती है। कैसे मैं बालों में ऑयलिंग करती हूँ, तो अगर आप ठंडे पानी से बालों को धोते हो और उसके बाद इस शैम्पू से अपने बालों को वॉश करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा लगेगा। कि मैंने कहा ये थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू की तरह ही है, तो इसमें झाग बहुत ही कम होता है और बाल ठीक से साफ़ भी नहीं होते हैं। कुछ शैम्पूज हैं जिनसे बाल साफ़ हो जाते हैं लेकिन झाग नहीं होता है। इस शैम्पू से बाल साफ़ भी नहीं होते हैं और झाग भी कम होता है। तो इस समय आप एक काम कर सकते हो, अगर आप हेवी ऑयलिंग करते हो तो वार्म पानी से बालों को 2-3 बार अच्छे तरीके से धो लीजिए, उसके बाद शैम्पू को बालों में लगाइए, तभी आपके बाल अच्छे से साफ़ होंगे। नहीं तो आप बालों को सुखाने के बाद नोटिस करोगे आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली और स्टिकी लग रहे हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये शैम्पू ड्राई बाल और ड्राई स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा है, बट ऑयली स्कैल्प और ऑयली बालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि शैम्पू विथ कंडीशनर, तो शायद अलग से कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, जॉय ब्लैक शाइन शैम्पू के ऊपर। आई थिंक इसका नाम ब्लैक शाइन शैम्पू ही है, नहीं इसका नाम है शाइनिंग ब्लैक, उल्टा कर दिया है नाम को। तो ये है जॉय हेयर फ्रूट्स शाइनिंग ब्लैक 2-in-1 कंडीशनिंग शैम्पू। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगी, जाकर देख सकते हो। इतना बुरा प्रोडक्ट नहीं है, ऑयली स्कैल्प और ऑयली वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ड्राई स्कैल्प और ड्राई वालों के लिए अच्छा है। अगर आपके हेयर टेक्सचर गर्मियों में या फिर मानसून में ऑयली रहता है और विंटर के समय ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो विंटर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्या हो रहा है ना, सीजन चेंज के साथ साथ हमारी स्किन की और हमारी बालों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। जैसे आजकल हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रहे हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट्स भी हमें अब अपने स्किन और बालों के प्रायोरिटीज़ के साथ चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हो कि सर्दियों के समय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, बाय।